सभी का स्टडी विद किरण में स्वागत है। आज हम कर रहे हैं NCERT के पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए इदम सर्वनाम शब्द रूप। बच्चों, हम इसका पुल्लिंग इदम सर्वनाम शब्द रूप में हम पुल्लिंग कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं इदम सर्वनाम शब्द रूप स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। तो हमने करने से पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि हमने इदम सर्वनाम शब्द जब पुल्लिंग शब्द रूप किया था तो हमने इसमें इसकी डेफिनेशन को जाना था और ये जाना था कि इदम जो शब्द है वो तीनों लिंगों में चलता है और हमने इसके अर्थ को भी जाना था। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं कि इदम सर्वनाम शब्द रूप हम स्त्रीलिंग में करने वाले हैं। तो सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे अस्मद, मैं, युष्मद, तुम, तत्, वह, सर्व, सब, इदम, यह, जो कि आज हम करने वाले हैं स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। किम, क्या, एतद, एतत्, यह, यत्, यद, जो। इदम का अर्थ होता है यह तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग में अयम, स्त्रीलिंग में इयम और नपुंसकलिंग में इदम। हमने किया था इदम सर्वनाम शब्द पुल्लिंग में, हमने यहाँ पर इसके अर्थ को जाना था और यहाँ हमने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में जो लिखा था वो यहाँ उनके अर्थ को भी जाना था। तो आज मैंने अर्थ नहीं लिखा है बच्चों, क्योंकि जो अर्थ है वो समान रहेगा। मैंने सिर्फ यहाँ पर जो कारक चिन्ह हैं उनको लिखा है, लेकिन जो यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में जो अर्थ हैं वो यहाँ पर समान रहेंगे। तो चलिए हम अपने इदम सर्वनाम शब्द रूप स्त्रीलिंग में करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्ति हमारी है यहाँ पर 7, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। अर्थ देख लेते हैं। प्रथमा ने, द्वितीया को, तृतीया से या के द्वारा, चतुर्थी के लिए, पंचमी से, षष्ठी का, के, की, सप्तमी में पर। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में देखते हैं हम स्त्रीलिंग में। इयम, इमे, इमाहा, इमाम, इमे, इमाहा। तृतीया विभक्ति में अनिया, आभ्याम, आभि। चतुर्थी अस्यै, आभ्याम, आभ्यः। पंचमी अस्याः, आभ्याम, आभ्यः। षष्ठी अस्याः, अन्योः, आसाम। सप्तमी अस्याम, अन्योः, आसु। तो हम इसमें एक बार देख लेते हैं हमारा इसमें पुल्लिंग में और यहाँ पर क्या डिफरेंस है। यहाँ देखिए, जो हमारी यहाँ पर पुल्लिंग में जो तृतीया विभक्ति है उसमें यहाँ पर द्विवचन में आभ्याम और चतुर्थी में भी आभ्याम और पंचमी में भी द्विवचन में आभ्याम का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से हमारे स्त्रीलिंग में इदम स्त्रीलिंग शब्द रूप में भी आभ्याम का प्रयोग होगा तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में। इसी तरह से अन्यो, अन्यो शब्द का प्रयोग षष्ठी और सप्तमी में समान है। और जो हमारी स्त्रीलिंग का जो शब्द रूप है उसमें भी हमने अन्यो शब्द का प्रयोग किया है। इसमें जो हमारा अर्थ है अयम, यह, इसने, इमौ, इन दोनों ने। इसी प्रकार से हमारा इयम का अर्थ है यह या इसने, इमे, इन दोनों ने और इमाहा, इन्होंने। इमाम, इसको, इमे, इन दोनों को, इमाहा, इनको। अनिया, इससे या इसके द्वारा, आभ्याम, इन दोनों से या इन दोनों के द्वारा, आभ्य, इनसे या के द्वारा। चतुर्थी में अस्यै, अस्यै का अर्थ है इसके लिए, आभ्याम, इन दोनों के लिए, आभ्यः, इनके लिए। पंचमी में अस्याः, इससे, आभ्याम, इन दोनों से या आभ्यः, इनके, इनसे या इन सब से। षष्ठी में देखिए, षष्ठी अस्याः, अन्यो, आसाम। अस्याः का अर्थ है इसका या इसके या इसकी। अन्योः,
इन दोनों का या इन दोनों की या इन दोनों के। आसाम, इनका, इनकी या इनके। इसी तरह से सप्तमी में अस्याम, जिसका अर्थ है इसमें, समान अर्थ होगा, वही हमारा पुल्लिंग में है, वही हमारा स्त्रीलिंग में है। इसमें या इस पर, अन्योह, इन दोनों में या पर, एषु, इनमें या पर। आपको क्या करना है, सिर्फ हमारा क्या है, पुल्लिंग के लिए हम अयम का प्रयोग करते हैं और स्त्रीलिंग में हम इयम के से हमारे जो रूप हैं वो चलते हैं, इयम, इमे, इमा, इस तरह से चलते हैं। तो ये हमारी स्त्रीलिंग की समाप्त हुई। अब हम देखते हैं हमारा इदम का नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द। अब यहाँ देखिए, ये है हमारा इदम नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द। जो प्रथमा और जो द्वितीय विभक्ति है हमारी इदम नपुंसकलिंग में, वो सिर्फ अलग होगी और बाकी जो रूप है हमारा पुल्लिंग के समान चलता है, तृतीया से लेकर सप्तमी तक। तो प्रथमा और द्वितीय में हमारा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है वो समान होता है। ईदम, इमे, इमानी, इदम, इमे, इमाने। ये क्या है, हमारा प्रथमा और द्वितीय रूप जो नपुंसकलिंग में समान होता है, और जो बाकी के रूप होते हैं वो हमारे नपुंसकलिंग में पुल्लिंग के समान चलते हैं, तृतीया से सप्तमी तक। तो हम तृतीया में नपुंसकलिंग में भी क्या लिखेंगे, अनेन आभ्याम एभि, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अनयो एषाम, अस्मिन् अनयो एषु। तो बच्चों ये थी हमारी इदम का पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग शब्द रूप। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, और आशा करती हूँ आप इसे अच्छे से समझेंगे और अपनी संस्कृत की कार्यपुस्तिका में लिखेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक